हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। आम का सीज़न है तो मैंने सोचा लाइए आम का इंस्टेंट अचार बनाते हैं। तो ये आम है, हमारे पास 3 आम थे। हमने इनको अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और हल्दी नमक लगा करके पूरे 1 दिन की धूप इनको लगा दिया है। हल्दी नमक लगाया है, उसके बाद में 1 दिन के लिए इनको धूप में रख दिया है। और ये हम लहसुन वाला अचार बना रहे हैं। आम लहसुन का अचार है ये, इसलिए हमने इतने लहसुन छील लिया है, लहसुन छील करके रख लिया है। और ये है हमारे पास में 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी छील के साफ करके ले लेते हैं। अचार हम घर के बेसिक मसालों से ही बना रहे हैं, जो हमारे पास घर में बेसिक मसाले थे हम उन्हीं से बना रहे हैं। आप भी ऐसे बनाइएगा, बहुत बढ़िया अचार बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिलाने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। इसमें हमने लिया है आधा चम्मच जीरा है। ये हमारे पास 3 आम थे मीडियम साइज़ के, तो ये आम बहुत खट्टे वाले नहीं हमने लिया है, नॉर्मल वाले लिया है। तो ये आधा चम्मच जीरा है और ये जो है ये 1 चम्मच जो है सूखी खड़ी धनिया है, 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच मेथी है, आधा चम्मच ब्लैक राई है, आधा चम्मच पीली सरसों है और चौथाई चम्मच अजवाइन है। अजवाइन जो है वो हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अजवाइन पीसी नहीं जाती। अजवाइन पीस देंगे तो वो कड़वी हो जाती है। तो इनको सबको हल्का सा सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम हमारी ऑन है, मीडियम। इनको बहुत थोड़ा सा सेकेंगे, बहुत तेज़ नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे अपने, क्योंकि बहुत ही सिम थी। तो इनको हल्का सा इस तरह से सेक लेते हैं। मसाले थोड़ा सेक लेने से क्या होता है, उनमें थोड़ा सोंधापन आ जाता है, खुशबू अच्छी आती है। कच्चे मसाले डालेंगे तो उनमें खुशबू जो है थोड़ी सी कम रहती है। इस तरह से ये मसाले हमारे हल्के से सीख गए हैं। देखिए इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और जो आपने लहसुन लिया था वो लहसुन भी इसी में डाल देते हैं। और अदरक को साफ़ करके कूट के छोटा छोटा टुकड़ा करके अदरक भी डाल देते हैं इसी में। ये मसाले हमें सीख चुके हैं, सीखने के बाद थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब इनको मिक्सर जार में ऐसे डाल लेते हैं। डाल करके मिक्सर से इसको दरदरा पीसना है, ये बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। इनको दरदरा दरदरा में पीस लेंगे। पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने दरदरा दरदरा इसको पीस लिया है। और ये हमारा आम का अचार है, ये हमने ले लिया है। ये देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया 1 दिन की धूप लगा दिया है। और ये हमारी सूखी हुई कांच की बोतल है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके धूप में इसको सुखा लिया है। ये भी सूखी हुई है। तो आइए इसे मसाला मिक्स कर देते हैं। जो मसाला हमने तैयार किया था, ये पीसा है जिसको, उसको इसी में डालते हैं। ये देखिए, इस तरह से मसाला हमने इसमें डाल दिया है। ये बहुत आसानी से अचार बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बनाने में। और इसमें डाल देते हैं ये सारा मसाला जो हमने आपको दिखाया था वो डाल दिया है। और इसमें डाल देते हैं काला नमक। काला नमक हमने 1 छोटा चम्मच डाल दिया है और साथ में 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन इस टाइम पर डालते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 चुटकी, ये हींग है हमारी, 2 चुटकी हींग डाल देते हैं। ये अजवाइन है, इसको हाथ से रगड़ करके अच्छी तरह से ऐसे क्रश करके वो डाल दीजिए। ये हमने चौथाई चम्मच डाला है। आम की हमने संख्या बताई थी आपको, आम 3 ही है हमारे पास में, वो डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं अपने बेसिक मसाले, जैसे कि इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आपको जितना तीखा खाना है उतना डालिए। सादा नमक डालेंगे, वाइट वाला, जितना आपको चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डाल दीजिए। साथ में डाल देते हैं आधा चम्मच धनिया पाउडर, बस, इसमें और कुछ नहीं पड़ता है। हल्दी ऑलरेडी हमने डाल रखी है, अब हल्दी डालेंगे तो थोड़ा कच्चापन लगेगा, इसलिए अब हल्दी नहीं डालने का। हल्दी पहले ही डाल दी जाती है, तो हल्दी हमने पहले ही डाल दिया है। और अब इसमें डाल देते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च डालिए इसमें, उससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। अगर वो नहीं डालनी है आपको तो आप इसमें डाल दीजिए सरसों का या रिफाइंड ऑयल, जो तेल आप खाना पसंद करते हैं वो तेल डालिए। कई लोग गरम करके डालते हैं, पर मैं सीधा डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा तेल का फ्लेवर अच्छा लगता है। ऐसे डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। ये पूरा अचार हमने ठीक से मिक्स कर लिया है। अब इसको इस जार में भर देते हैं। इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कभी नहीं ख़राब होगा, अगर आप इसको साल भर भी रखेंगे ना तो भी ये कभी नहीं ख़राब होगा। इसको बस एक काम करिएगा, इसको 8 दिन की धूप लगा दीजिएगा। इसको ऐसे भर के रख दीजिए और धूप में
1 हफ्ते के लिए धूप में रहने दीजिए इसको। दिन में, रात में हटा लीजिए, दिन में धूप में रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये अपने आप प्रिजर्व हो जाता है धूप की वजह से, और इसमें नमक पड़ा है, मिर्च पड़ा है, इस वजह से ये अचार अपने आप प्रिजर्व होता है। इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है सिरका डालने की या कुछ डालने की किसी भी अचार में। मैं आपको एक बढ़िया सी टिप्स ये बताई दे रही हूँ कि किसी भी अचार में कभी कोई ज़रूरत नहीं होती है कोई ऊपर से प्रिजर्वेटिव डालने की। आप सिर्फ 1 हफ्ते की धूप लगाइए अचार को, अचार बनाइए, उसके बाद में 1 हफ्ते की अच्छी धूप लगा दीजिए पूरे दिन की, और शाम को उसको हटा लीजिए। कभी अचार नहीं ख़राब होता। हमारे घरों में बरसों से ऐसे अचार बनते हैं, हमारी नानी लोग ऐसे ही बनाते थे, कभी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते थे। तो ये इस तरह से हमने अचार को अपने इसमें भर लिया है। इस तरह से देखिए हमने पूरे अचार को अपने भर दिया है। इसमें कोई तेल डालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना तेल डाल दिया उतना काफ़ी है। और अगर आपको तेल के साथ में खाना है, मतलब तेल चाहिए रस जैसा, तो आप तेल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसके बाद में इसको कस के ढक्कन लगा करके इस तरह से टाइट कर देते हैं और इसको धूप में रख देते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो हमारा अचार इस तरह से फटाफट बन करके तैयार हो गया। आप लोगों को मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।